नमस्कार। आज की हमारी कहानी है मैं मरना नहीं चाहता था। सुनील बहुत ही पैसे वाला था। उसका हीरों का व्यापार था। अपनी पत्नी सुधा से बहुत प्यार करता था। सुधा भी सुनील के बिना रह नहीं सकती थी। एक दिन सुनील अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला। सुनील ने इसके बारे में अपने मैनेजर से बात की। सुनो रॉबिन, यह हमारा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मैं अभी बैंक जा रहा हूँ। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तुम स्टाफ से कहो कि वे इसे पूरा करने के लिए तैयार रहें। हो सकता है हमें दिन रात काम करना पड़े। रॉबिन ने अपनी सहमति देते हुए कहा, जी सर, आप चिंता ना करें, सब काम हो जाएगा। सुनील सीधा बैंक पहुंचा। बैंक मैनेजर से अच्छी जान पहचान होने के कारण उसे आसानी से लोन भी मिल गया। बैंक मैनेजर उससे कहता है कि वह कल सारे पेपर जमा कर दे। इसी हफ्ते में लोन की रकम उसके अकाउंट में आ जाएगी। शाम को सुनील खुशी खुशी घर आकर सुधा को यह खुशखबरी देता है। सुधा बहुत खुश होते हुए सुनील से कहती है कि यह ऑर्डर पूरा होने पर तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे। सुनील उसकी बात मानते हुए कहता है, हाँ ठीक है, इंडिया से बाहर चलेंगे, लेकिन कुछ दिनों तक मुझे मेहनत करनी होगी। हो सकता है मैं घर भी ना आ सकूं। तुम चिंता मत करना। सुधा ने कहा, आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। 2 दिन बाद सुनील को ऑर्डर मिल गया। सुनील ने कहा, रॉबिन, मैं डायमंड लेने के लिए गुजरात जा रहा हूँ। 3-4 दिन में आ जाऊँगा। तुम एक काम करो, स्टाफ से बात करके रखो और ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा स्टाफ हायर करने का प्रोसेस शुरू कर दो। ये ऑर्डर हमें हर हाल में समय से डिलीवर करना है। रॉबिन बोला, सब हो जाएगा सर, लेकिन डायमंड लेने आप खुद क्यों जा रहे हैं? सुनील ने मन की शंका व्यक्त करते हुए कहा, नहीं, मैं इतने सारे डायमंड के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे खुद ही लेने जाने होंगे। तुम यहाँ ध्यान रखना, मैं परसों तक आ जाऊँगा। अगले दिन सुनील दिल्ली से फ्लाइट लेकर गुजरात पहुँच गया। वहाँ अपने पुराने होलसेलर से मिलकर डायमंड खरीदे। उसी दिन की फ्लाइट से वापस आ गया। रात को करीब 11 बजे फ्लाइट लैंड होने पर सुनील ने ड्राइवर को फ़ोन करके गाड़ी मंगवा ली। ड्राइवर गाड़ी लेकर पहुँचा और सुनील को गाड़ी में बैठाकर वापस घर की ओर लौट दिया। रास्ते में सुनसान सड़क पर ड्राइवर तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था। सुनील ने कहा, सुनो, इतनी जल्दी क्या है? घर ही तो जाना है, जरा आराम से चलो। ड्राइवर बोला, जी साहब, लेकिन वह अपनी स्पीड कम नहीं कर रहा था। इसी बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करते दिखाई दिया। वह इतना धीरे चल रहा था कि गाड़ी के नीचे आ जाता। ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी की स्पीड कम कर दी, लेकिन वह बीच सड़क पर आकर खड़ा हो गया। ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी के रुकते ही चारों ओर से 4-5 नकाबपोश रिवॉल्वर निकालकर खड़े हो गए और सामने बूढ़े के वेश में एक और आदमी गन लिए खड़ा था। तभी गोलियों की गड़गड़ाहट सन्नाटे को चीरते हुए सुनील के शरीर में जा लगी। सुनील का शरीर गोलियों से छलनी हो गया। सभी लोग सुनील का सारा सामान लेकर भागने लगते हैं। उनमें वह ड्राइवर भी था। ड्राइवर ने रॉबिन से कहा, साहब, आपको तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं साहब को एयरपोर्ट से लेकर आ रहा हूँ। मैं पकड़ा जाऊँगा। रॉबिन ने कहा, मैंने सारा प्लान बना लिया है, तुझे तेरा हिस्सा बाद में मिल जाएगा। फिलहाल तू ये 1 लाख रुपए रख और यहाँ से दूर किसी अनजाने गांव में चला जा, जहाँ तुझे कोई पहचान ना सके, और अपना फ़ोन तोड़ दे। मेरे इस नए नंबर पर 2 महीने बाद फ़ोन करना और अखबार पढ़ते रहना। अपने परिवार से भी बात मत करना। सब सही रहा तो पूरी ज़िंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। सुधा को जब यह पता लगा तो उसका बुरा हाल हो गया। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा था। हर कोई हैरान था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। रात के समय सब सो रहे थे। तभी सुधा को एहसास हुआ जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा है। सुधा की आँख खुली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे खिड़की के बाहर एक परछाई सी दिखाई दी। वह उठकर वहाँ गई तो देखा वह परछाई छत की ओर जा रही है।
सुधा बेहोश सी उस परछाई के पीछे चल दी। छत पर जाकर उसने देखा कोई नहीं था। वह लौटने लगी। उसे लगा उसका वहम था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सुधा ने पलटकर देखा तो काले कपड़े पहने एक इंसान रो रहा है। सुधा ने पूछा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आई? सुधा कुछ आगे बढ़ी तो उस इंसान का चेहरा दिखाई दिया। भयानक काली आंखें, लाल सुर्ख, एकदम काला पड़ा चेहरा, मुंह से खून निकल रहा था। सुधा के पैर जम गए। वह भागना चाह रही थी लेकिन भाग ना सकी। चीखना चाह रही थी लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। वह आदमी रो रहा था। मैं मरना नहीं चाहता था, उसने कहा। यह सुनकर सुधा का दिल धक से बैठ गया। यह तो सुनील की आवाज़ थी। सुधा तेजी से चीखी। घर की सारी लाइटें जल गईं। सुधा वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में सारे रिश्तेदार सुधा को ढूंढ रहे थे। तभी किसी ने छत के गेट खुले देखे। 2-3 लोग भागकर छत पर आए और सुधा को उठाकर नीचे ले गए। सुधा को पानी के छींटे मारे जिससे उसे होश आ गया। वह होश आने पर चीखने लगी, सुनील, सुनील, जाने दो मुझे, वो छत पर मुझे बुला रहे हैं। सबने मिलकर सुधा को पकड़ा लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुधा की माँ ने उसे संभाला, पानी पिलाया। माँ ने प्यार से पूछा, बेटी क्या बात है, तू छत पर क्यों गई थी? सुधा ने बताया, माँ, वो छत पर थे, वो रो रहे थे और कह रहे थे मैं मरना नहीं चाहता था। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटी, सुनील अब कहाँ से आएंगे? उनका तो अंतिम संस्कार भी हो गया। तुझे गहरा सदमा लगा है, तू सोने की कोशिश कर। सुधा ने माँ से फिर कहा, नहीं माँ, वो यहीं हैं। अगले दिन पुलिस वालों ने आकर बताया कि उनके ऑफिस का मैनेजर रॉबिन और ड्राइवर लापता हैं। इन्होंने ही शायद मिलकर यह काम किया है। रॉबिन को पता था कि सुनील डायमंड खरीदने गए हैं। सुधा चुपचाप बैठी थी जैसे उसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। इंस्पेक्टर ने सुधा से पूछते हुए कहा, मैडम, आप इस बारे में कुछ जानती हैं? सुधा ने इंस्पेक्टर से कहा, आप चिंता ना करें, मेरे पति उन्हें सबक सिखाएंगे। सुधा की माँ ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, इसे गहरा सदमा लगा है, आप बाद में पूछताछ कर लीजिएगा। इधर रॉबिन सारे डायमंड लेकर एक अनजान शहर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगा। रात को वह अपने फ्लैट में सो रहा था। तभी उसे कुछ खटका सुनाई दिया। उसने देखा तो बालकनी में एक परछाई दिखी। वह देखने गया तो उसे वहाँ एक आदमी दिखाई दिया। वही काले कपड़े, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और मुंह से खून बह रहा था। रॉबिन ने पूछा, कौन हो तुम? सुनील बोला, अपने मालिक को भूल गया तू? रॉबिन बोला, कौन सुनील? लेकिन वह तो मर गया। सुनील ने कहा, मर अवश्य गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। तूने विश्वासघात किया, तुझे सजा दिए बगैर मुझे मुक्ति कहाँ मिलेगी? रॉबिन अंदर की तरफ भागने लगा लेकिन जा नहीं पाता। तभी कुछ लोग नीचे से देखते हैं। एक आदमी बालकनी की रेलिंग पर खड़ा है। वे चिल्लाते हैं लेकिन वह आदमी रेलिंग से कूद जाता है। 20वीं मंजिल से सीधा सड़क पर आकर गिरता है। तभी पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। बाद में यह खबर सुधा को मिलती है कि रॉबिन ने आत्महत्या कर ली। उसके फ्लैट से सारे डायमंड मिल गए हैं। पुलिस ने बताया, मैडम, आपके पति की कंपनी में काम करने वाले रॉबिन ने आत्महत्या कर ली। उसके घर से डायमंड भी मिल गए। सुधा मुस्कुराते हुए बोली, उसे तो मरना ही था। और अब ड्राइवर की बारी है, उसे ढूंढ लो, नहीं तो सुनील उसे भी मार देंगे। उसकी मुस्कुराहट में मौत का पैगाम छिपा था। कुछ दिन बाद सुनील का ड्राइवर रात को सो रहा था। तभी सपने में उसी भयानक रूप में उसे सुनील दिखाई दिया। सुनील की आवाज़ आई, स्पीड कम रखो, इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने तुझसे बोला था। ड्राइवर उठकर बैठ जाता है। वह अंधेरे में डर के बाहर सड़क पर आ जाता है। तभी सामने से एक कार तेजी से उसकी ओर आ रही होती है। ड्राइवर तेजी से सड़क पर भागने लगता है
लेकिन वह कार तेजी से उसे टक्कर मार देती है। वह सड़क पर तड़पने लगता है। तभी उसे सुनील दिखाई देता है। उसी भेष में सुनील पूछता है, मेरा क्या कसूर था? ड्राइवर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो साहब, पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया। सुनील मुस्कुरा रहा था। कुछ देर तड़पकर वह मर जाता है। अगले दिन सुधा को ड्राइवर की खबर भी मिल जाती है। उसी रात सुधा छत पर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, सुनील तुम कहाँ हो? मुझे भी साथ ले चलो। सुनील की आवाज़ आती है, नहीं सुधा, तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तुम्हें जीना है। सुधा नहीं मानती और कहती है कि मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हारे बगैर सब बेकार है। सुनील उसे रोकते हुए कहता है, सुधा ऐसा मत करो, बस एक अरमान रह गया, तुम्हें घुमाने ले जाना था। सुधा कहती है, चलो दोनों साथ चलते हैं। यह कहकर वह छत से कूद जाती है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।